हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल। बढ़िया एकदम। ठीक है। तो मैं जो है वो आज एक नई चीज़ जो है वो शुरू करने वाला हूँ। वो नई चीज़ जो है वो क्या होगी कि आपके एग्ज़ाम जो है वो नज़दीक आने वाले हैं। ठीक है। और एग्ज़ाम को देखते हुए मैंने कुछ स्पेशल प्लान जो है वो आपके लिए किया है। आप पूछेंगे सर स्पेशल क्या स्पेशल है हमारे लिए। स्पेशल भैया यूँ है कि हम फिजिक्स के हर एक चैप्टर को जो है वो उठाएंगे। ठीक है। और उस चैप्टर को उठाने के बाद हम उसमें से एक एक कंसेप्ट को पकड़ेंगे और आपके सामने वो पूरा कंसेप्ट बिल्कुल लेटा के जो है वो बताएंगे। ठीक है बच्चों। तो आज जो है वो मैं शुरू करने वाला हूँ वर्क एनर्जी का कंसेप्ट। ठीक है। आज जो है वो बेसिकली हम केवल वर्क के बारे में जानेंगे। लेक्चर जो है वो हमारा बिल्कुल छोटा ही होगा। ठीक है। इससे क्या होगा कि बोरियत जो है वो आपको बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं वर्क। आप जो है वो टॉपिक डालिएगा वर्क। वर्क। ठीक है। वर्क में जो है बच्चों फर्स्ट पॉइंट जो है वो मैं लिखवा रहा हूँ। ठीक है। आप क्या करना कि मैं इस पूरे बोर्ड पे मिटाऊंगा नहीं, केवल आज इस पूरे बोर्ड पर लिखता चलूंगा। उसका केवल आप स्क्रीनशॉट लेके रख लेना। नोट्स बनाने की, कॉपी में लिखने की भी बिल्कुल आप जो है वो जरूरत करना ही मत। ठीक है। मुझे पता है आप जो है वो बहुत आलसी होंगे। ठीक है। आप फर्स्ट पॉइंट जो है वो डालिए कि वर्क जो है वो हमारा क्या होता है बच्चों। वर्क जो है वो प्रोडक्ट होता है फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का। ये हो गया हमारे पास फोर्स और ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट। मैंने बोला प्रोडक्ट। प्रोडक्ट को आप सही कर लीजिए। स्केलर प्रोडक्ट जो है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं क्योंकि यहाँ पर जो है वो डॉट आ रहा है। ठीक है। और जो जब दो वेक्टर क्वांटिटी का जो है वो हम डॉट प्रोडक्ट करते हैं तो हमारे पास स्केलर क्वांटिटी आती है। तो वर्क जो है वो इस हिसाब से क्या हुई, वर्क जो है वो हमारे पास यहाँ पर हो जाती है स्केलर क्वांटिटी, है ना। यहाँ पे मैं वेक्टर लगा रहा हूँ तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। फोर्स की जो है वो हमारे पास यूनिट क्या हो जाती है बच्चों, फोर्स की हमारे पास यूनिट हो जाती है यहाँ पर न्यूटन। और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट जो है वो आप जानते होंगे, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट हो जाती है हमारे पास जो है मीटर। ठीक है बच्चों। उसके बाद क्या है कि आप जो है सेकंड नेक्स्ट पॉइंट जो है वो डालिएगा। सेकंड पॉइंट में जो है वो आप लिखना यूनिट। ठीक है। तो यूनिट में जो है वो आप लिख लो वर्क की यूनिट जो है वो बताता हूँ आपको कि न्यूटन, और यहाँ पर क्या है मीटर। न्यूटन जो है वो फोर्स की यूनिट, मीटर जो है वो डिस्प्लेसमेंट की यूनिट। तो इस हिसाब से कंबाइंड फॉर्म में हम इसको क्या लिखेंगे, जूल। ठीक है बच्चों। तो जूल जो है वो आप यहाँ पर लिखना। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आप डालना है इसके अंदर। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में जो है वो वर्क का डायमेंशन भी जो है वो पूछ लिया जाता है, या फिर अदर फिजिकल क्वांटिटीज का डायमेंशन जो है वो निकालने के लिए वर्क का डायमेंशन जो है वो बहुत बार जो है वो काम में आ जाता है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट चीज जो है वो आप नोट करना। डायमेंशन जो है वो इसका क्या होगा कि न्यूटन जो कि फोर्स की यूनिट है, तो न्यूटन का जो है वो हमारे पास क्या होता है, फोर्स का डायमेंशन हमारे पास m1 L1 T-2। ठीक है। मीटर का डायमेंशन, लेंथ का डायमेंशन, मीटर का डायमेंशन। ठीक है। L1 जो है वो हमारे पास हो जाएगा, कंबाइन करके हम यहाँ पर लिख सकते हैं m1 L2 T-2। ये जो है वो हमारे पास क्या हो जाता है, वर्क का डायमेंशन हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो आप यहाँ पर डालेंगे कि बच्चों एक अनादर फॉर्म में वर्क को जो है हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। मतलब अनादर फॉर्म मतलब वर्क को जो है हम थोड़ा खोल के जो है वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक है। वर्क को जो है वो हम यहाँ से जो है वो आप देख सकते हैं कि F डॉट एस है। जब डॉट रखता है तो आपको पता होगा कोस थीटा जो है वो अपने पास यहाँ पे आ जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं एफ एस कोस थीटा। ठीक है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास हमने वर्क को जो है वो क्या करा बच्चों, खोल के रख दिया। अब हम जो है वो इसकी डिफरेंट कंडीशंस की जो है वो स्टडी यहाँ पे करेंगे। डिफरेंट कंडीशंस जो है वो क्या है कि पॉइंट जो है वो आप डाल लीजिएगा, इफ थीटा इज इक्वल टू 0 तो वर्क जो है वो हमारे पास यहाँ पर क्या हो जाएगा, एफ एस कोस 0। और कोस 0 जो है, कोस 0 का वैल्यू जो है वो आपको यहाँ पर पता होगा कि कोस 0 जो है हमारे पास साइन 90 के बराबर होता है। साइन 90 जो है वो क्या होता है बच्चों, 1 जो है वो यहाँ पर होता है। तो यहाँ पर जो है वो हमारे पास एफ एस आ जाएगा। ठीक है। फिर हमारे पास आ जाता है अब थीटा जो है वो अगर हमारे पास 90 डिग्री हो, ठीक है, यहाँ पर जो है हमारे पास वर्क जो है वो क्या हो जाएगा, एफ एस कोस
90। सपोज 90 का वैल्यू जो है वो साइन 0 के बराबर होता है, और साइन 0 जो है वो आप भली बात ही जानते होंगे 0 होता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 0 अंडा। ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो है वो आ जाता है, अगर थीटा जो है हमारे पास 180 डिग्री अगर हो जाता है तो वर्ग जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, fs cos 180। ठीक है, और कोस 180 का वैल्यू जो है वो नेगेटिव में 1 जो है वो हमारे पास होता है। तो यहाँ पर इस कंडीशन में हमारे पास नेगेटिव वर्क डन होगा, नेगेटिव का एफ जो है हम यहाँ पर लिखेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर थीटा जो है वो 0 है तो वर्क डन जो है हमारे पास एफ आ जाएगा। थीटा 0 मतलब जो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो। क्या बोला मैंने कि जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में हो तो हमारे पास वर्क डन जो है वो क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, पॉजिटिव एफ इंटू एस। ठीक है, यहाँ पर जो है इस तरीके से जो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये फोर्स जो है हमारे पास हो गया, यही जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट जो है वो हो गया। ये 0 डिग्री जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका एंगल जो है वो यहाँ पर 0 डिग्री। ठीक है, सेकंड वाला केस अगर हम लें तो 90 डिग्री वाला केस जो है हमारे पास जाता है। 90 डिग्री में क्या होता है कि मान लीजिए ये जो है हमारे पास फोर्स है, तो ये जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो आप मेरे हाथ के बीच में एंगल देख सकते हैं 90 डिग्री जो है वो आ रहा है, और इस कंडीशन में जो हमारे पास वर्क डन जो है वो 0 हो जाता है। ठीक है बच्चों, आपने एक कंडीशन जो है वो कई बार जो है किताबों में जो है वो देखा होगा एग्जाम्पल, कि कुली जब लगेज जो है वो लोड करके चलता है अपने सर के ऊपर, तो क्या होता है कि कुली जो है वो इस डायरेक्शन में चल रहा है, यानी उसका डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन जो है वो ये डायरेक्शन है, मेरे हाथ का डायरेक्शन। ठीक है, उसके ऊपर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है mg, वो जो है इस डिस्प्लेसमेंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में लग रहा है। ये मार्कर देखना, मार्कर का जो डायरेक्शन है उस डायरेक्शन में जो है वो mg लग रहा है। ठीक है, तो इस हिसाब से जो है वो यहाँ पर क्या होता है कि 90 वाले केस में वर्क डन जो है वो हमारा यहाँ पे 0 हो जाता है ना। तो यहाँ पर जो है इस तरीके से जो है वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये फोर्स का डायरेक्शन, तो ये जो है वो हमारा डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। ठीक है, 180 वाले केस में क्या होता है कि फोर्स इस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में। ठीक है, दोनों जो है वो एक दूसरे से 180 डिग्री एंगल बना रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो इसको जो है वो आप कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये हो गया हमारे पास फोर्स का डायरेक्शन, और ये हो गया हमारे पास डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन। ये यहाँ पर एंगल जो है वो 180, यहाँ पर जो है वो 90 डिग्री था, और यहाँ पर जो है वो एंगल था हमारे पास 0 डिग्री। ठीक है बच्चों, अगला जो है वो हमारे पास क्या आ जाता है, 6 पॉइंट जो है वो आप डाल लीजिए। 6 पॉइंट में जो है वो क्या है, 6 पॉइंट जो है वो आप डालेंगे कि अगर थीटा जो है वो हमारे पास 90 डिग्री से अगर कम है तो हमारे पास वर्क डन जो है वो क्या हो जाएगा बच्चों, वर्क डन जो है वो हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव। लेस देन 90 डिग्री मतलब क्या होता है कि थीटा जो है वो हमारे पास क्या है बच्चों, एक्यूट एंगल। 90 से अगर कम है तो वर्क डन पॉजिटिव जाता है, और पॉजिटिव वर्क डन मतलब क्या होता है, जब हम किसी को एनर्जी देते हैं तो वर्क डन क्या होता है, पॉजिटिव होता है ना। और जब हम किसी से एनर्जी जो है वो लेंगे तो वर्क डन क्या होगा, हमारे पास नेगेटिव होगा। वो किस कंडीशन में होगा, ये भी जो है वो हम देख लेते हैं। अगर थीटा जो है वो अगर हमारे पास ग्रेटर देन 90 डिग्री हुआ तो वर्क डन जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा बच्चों, नेगेटिव जो है वो हमारे पास जो है वो हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर जो है वो थीटा जो है वो क्या हो गया, ऑब्ट्यूस एंगल जो है वो थीटा हमारे पास यहाँ पे हो गया। तो ये दोनों कंडीशन जो है आप देख सकते हैं, वर्क डन पॉजिटिव मतलब, वर्क डन नेगेटिव मतलब क्या होता है, ये भी मैंने आपको बता दिया है कि जैसे जो है हम अगर किसी पे वर्क करते हैं तो उसकी एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाती है ना। और जब एनर्जी जो है वो हम किसी से लेते हैं तो उसका वर्क डन जो है वो क्या हो जाता है बच्चों, नेगेटिव जो है वो हो जाता है। ठीक है, 7 पॉइंट जो है वो आप डाल लेंगे यहाँ पे। 7 पॉइंट में अपने पास क्या है, ये जो है मैंने जितने भी जो है फॉर्मूले जो है वो देखे, यहाँ पर हमारे पास फोर्स जो है वो क्या था, कांस्टेंट था। यहाँ पर जो है वो हमारे पास क्या था बच्चों, फोर्स जो है वो कांस्टेंट था। अब हम वेरिएबल फोर्स की बात करेंगे। कई बार क्वेश्चंस जो है ना वो वेरिएबल फोर्स के पूछ लिए जाते हैं। तो वेरिएबल फोर्स के लिए वर्क डन का फॉर्मूला जो है वो क्या होता है, आइए इसके बारे में जो है हम डिस्कस कर लेते हैं कि वर्क डन जो है वो क्या होगा हमारे पास, F डॉट dr वेक्टर। यहाँ पर F जो है, F वेक्टर जो है वो फोर्स, यहाँ पर dr वेक्टर जो है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट हो जाता है, बीच में यहाँ पर डॉट प्रोडक्ट लग रहा है। ठीक है, अगर ऐसे लिखा हो वर्क इन x डायरेक्शन तो हम जो है
इस तरीके से जो है वर्क डन को लिखेंगे। यहाँ पर इस बार डॉट का साइन जो है वो नहीं आएगा, ठीक है। डॉट का साइन आप पूछेंगे आप कहाँ गया, तो डॉट का साइन जो है वो क्या हुआ, यहाँ पर दोनों सेम डायरेक्शन में है ना। डॉट हटाने पर कोस थीटा आता है, तो यहाँ पर कोस थीटा की जगह कोस जो है वो कितना आ जाएगा, सेम डायरेक्शन में, तो कोस 0 जो है वो आ जाएगा। और कोस 0 की वैल्यू जो है आप जानते हैं क्या होती है, 1 जो है वो हमारे पास यहाँ पे होती है, ठीक है। उसी तरह अगर वर्क जो है वो वाई डायरेक्शन में लिखना चाहे तो इसी तरीके से जो है वो F/dy जो है हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 7 पॉइंट जो है वो हमारे पास हो जाता है ना। 7 पॉइंट के बाद आप 8 पॉइंट जो है वो अपने लिख सकते हैं यहाँ पे। अब मैं जो है वो इसका कर्व के बारे में जो है वो आपको बताने वाला हूँ। इसका कर्व भी जो है वो कई बार कर्व से भी जो है वो क्वेश्चन आ जाते हैं। कर्व से क्वेश्चन क्या है, जो है हमारे पास डायग्राम की फॉर्म में जो है वो एक कर्व बना के वो देते हैं, है ना। और नीचे जो है वो ऑप्शंस दे के 4 और क्वेश्चन पूछ लेते हैं, ठीक है। तो कर्व के बारे में भी जो है वो आपको जो है वो जानना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर जो है ये हो गया हमारे पास आर वेक्टर का, ये हो गया एफ वेक्टर। तो एफ और आर वेक्टर का जो कर्व होता है उनका, उस कर्व का जो एरिया होता है वो कहलाता है हमारे पास वर्क डन। मान लीजिए ये जो है वो मैंने कुछ एरिया लिया, ये जो है वो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास वर्क डन, ठीक है बच्चों। तो ये जो है वो हमारे पास कर्व हो चुका है। तो इस तरीके से जो है वो हमने वर्क के जो इम्पोर्टेंट जो है वो 8 पॉइंट थे, तो इनको रिमेंबर करने के बाद, इनको जहन में उतारने के बाद जो है आप जो है वो, मेरी गारंटी है किसी भी न्यूमेरिकल में जो कि वर्क से रिलेटेड होगा उसमें नहीं अटकेंगे, ठीक है। आगे भी इसी तरीके से हम एक एक टॉपिक को लेंगे, है ना, उसको पूरा बिछा देंगे आपके लिए, ठीक है। बिल्कुल लिटा के जो है वो बिछा देंगे, बिल्कुल, ठीक है। पूरे कंसेप्ट जो है हम इसी तरीके से जो है वो आगे भी पूरे करते रहेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे।